आप सभी को नमस्कार। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, ये सभी को पता है। लेकिन दिल्ली के राजधानी बनने का इतिहास क्या है और अब तक दिल्ली के राजधानी बनने से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दिल्ली के राजधानी बनने का इतिहास क्या था। वैसे तो पौराणिक गाथाओं में प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखें तो सदियों से दिल्ली हमारे देश का केंद्र रहा है। लेकिन दिल्ली के राजधानी बनने का जो इतिहास आता है वो ब्रिटिश शासनकाल में आता है। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया और पूरे भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य जब चालू हुआ तो अंग्रेजों का प्रारंभिक जो केंद्र रहा था वो था बंगाल। यानी कि ब्रिटिश भारत की राजधानी जो थी वो थी बंगाल की कलकत्ता। कलकत्ता जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। लेकिन लगातार अंग्रेजों की शोषण, भारतीयों के प्रति शोषण जो नीति थी, जिसके कारण भारतीयों में देश को आजाद करने की भावना लगातार उठ रही थी। और इसी क्रम में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रवादी देखा गया, लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना देखी गई थी, वो बंगाल में देखी गई थी। जब अंग्रेजों को यह मालूम पड़ता है कि बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, लोग जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से एक दूसरे से संगठित हो रहे हैं, जो अंग्रेजों के लिए खतरा हो सकता है, तब 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में राष्ट्रवादियों में फूट डालने की नीयत से अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। इसे ही बंगाल विभाजन कहते हैं। यो बंगाल दो भागों में जो बटा, एक को पश्चिम बंगाल बोला गया और दूसरे भाग को पूर्वी बंगाल बोला गया। यही पूर्वी बंगाल भविष्य में बांग्लादेश जो बना। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे राष्ट्रवादी की भावना को फूट डालने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन कारण दिया था प्रशासनिक कार्य ठीक तरीके से ना होना। जब लोगों को मालूम चलता है कि हमारे राष्ट्रवादी खेमे में अंग्रेजों ने फूट डालने के उद्देश्य से बंगाल को विभाजित किया है, तब लोगों का जो आंदोलन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और भारत में एक बड़ा आंदोलन चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल में प्रारंभ होता है और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलना प्रारंभ करता है। इसी क्रम में 1911 में ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है और जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन होता है। इसे ही दिल्ली दरबार कहते हैं। जब जॉर्ज पंचम को मालूम पड़ता है कि भारत में अंग्रेजों के प्रति राष्ट्रवादी की भावना उठ रही है और अंग्रेजों का विरोध हो रहा है, इसका कारण पता चलता है कि बंगाल को विभाजित किया गया। तब दिल्ली दरबार में ही जॉर्ज पंचम ऐलान करते हैं कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है उसको रद्द किया जाता है और ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाने की घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की, जो ब्रिटिश भारत की राजधानी है, वो कलकत्ता से दिल्ली लाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए, राजधानी बनाने के लिए घोषणा करता है 1911 में। और उनकी घोषणा पर ही 1912 में अनौपचारिक रूप से, यानी कि अस्थायी रूप से दिल्ली भारत की राजधानी बनती। तो दिल्ली भारत 1950 में हमारे देश को चलाने के लिए हमारा स्वयं का संविधान बनकर तैयार होता है। लेकिन हमारे संविधान में हमारे देश की राजधानी दिल्ली की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं होती। दिल्ली को संवैधानिक रूप से अब तक दर्जा राजधानी का नहीं मिला होता है। इसी क्रम में 1991 में भारत सरकार के द्वारा 69वां संविधान संशोधन लाया जाता है, यानी 69 अमेंडमेंट लाया जाता है और इसी 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को संवैधानिक रूप से भारत की राजधानी बनाया जाता है। और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी का प्रावधान किया जाता है, जिसमें दिल्ली के प्रशासन से संबंधित पूरी व्याख्या की जाती। यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली जो है संवैधानिक रूप से बना था 1991 अधिनियम के राजधानी, जिसमें देश के राजधानी का नाम पड़ता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो ये इतिहास था दिल्ली के राजधानी बनने का। अब अंत में हम एनालिसिस कर लेते हैं कि अब तक प्रतियोगी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बने। तो पहला चीज याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ है? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में।
बंगाल विभाजन के समय जो प्रश्न पूछे गए, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन रहा? तो बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने के घोषणा कब होती है? तो याद रखिएगा, कलकत्ता से दिल्ली लाने की जो घोषणा हुई थी वो थी 1911 में। अनौपचारिक थी 1931 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान में दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? तो संविधान संशोधन से 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत। कौन सा अनुच्छेद दिल्ली की संविधान में व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी। ये प्रश्न अब तक प्रतियोगी परीक्षा में बन चुके हैं और यही प्रश्न लगातार बनते आ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित और कोई ओरिजिनल और विशिष्ट व्याख्या के साथ हम जरूर आएंगे। धन्यवाद।